हिमालय की शांत ऊंचाइयों में, जहां बादल पर्वतों को छूकर गुजरते हैं और जहां समय भी ठहर जाता है, वहां एक योगी गहरे ध्यान में लीन था। न उसके पास महल था, न राज्य, न किसी पद का आकर्षण। वो संसार से दूर था, इच्छाओं से दूर और स्वयं से भी परे। वो शिव थे। उनकी आंखें बंद थीं, पर चेतना जागृत थी। उनकी देह स्थिर थी, पर भीतर अनंत गति थी। उसी पर्वत की गोद में एक राजकुमारी ने उन्हें पहली बार देखा। उसने उनके वस्त्र नहीं देखे, क्योंकि वे साधारण थे। उसने उनके आभूषण नहीं देखे, क्योंकि वे थे ही नहीं। उसने उनके मौन को देखा। उसने उस शक्ति को देखा जो शब्दों से परे थी। और उसी क्षण उसके भीतर कुछ बदल गया। ये आकर्षण नहीं था, ये निर्णय था। वो सिंहासन नहीं चुनेगी, वो शिव को चुनेगी। निर्णय लेना सरल था, पर उसे निभाना कठिन। राजमहल की सुविधा छोड़कर पार्वती ने कठोर पर्वतों को चुना। दिन बीतते गए। सूर्य की तपिश उनकी देह को जलाती रही। रात की ठंड उनकी हड्डियों तक उतर जाती। वर्षा आई, भीगती रही धरती, पर वो अडिग रहीं। ऋतुएं बदलीं, वृक्षों ने पत्ते गिराए, हिमपात हुआ, बर्फ उनके कंधों पर जम गई। उनकी देह कमजोर हुई, पर संकल्प और प्रबल। उन्होंने भोजन त्याग दिया, उन्होंने आराम त्याग दिया, उन्होंने भय त्याग दिया। अब ये केवल प्रेम नहीं था, ये तप था, ये समर्पण था। और इस समर्पण ने स्वयं शिव को भी देखने पर मजबूर कर दिया। जब तप अपनी चरम सीमा पर पहुंचा, तब शिव ने आंखें खोली। वो प्रकट हुए, पर देव रूप में नहीं, एक साधारण योगी के रूप में। उन्होंने पार्वती की ओर देखा और शांत स्वर में पूछा, तुम किसके लिए ये तप कर रही हो? पार्वती ने उत्तर दिया, आपके लिए। शिव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मेरे लिए? उसके लिए जो शमशान में रहता है, जो भस्म से ढका रहता है, जिसके पास न महल है, न वैभव, न संसार की कोई इच्छा। क्या वही तुम्हारा वर है? वन शांत था, वातावरण स्थिर, पर प्रश्न गहरे थे। पार्वती की आंखें नहीं डगमगाईं। उन्होंने शांत स्वर में कहा, मैंने आपके वस्त्र नहीं देखे, मैंने आपके आभूषण नहीं देखे, मैंने आपका सत्य देखा है, और वही पर्याप्त है। कुछ क्षणों तक मौन छाया रहा, फिर शिव की दृष्टि बदल गई। उन्होंने जाना, ये केवल आकर्षण नहीं था, ये अटल समर्पण था। विवाह का दिन आ गया। राजमहल सजा हुआ था, दीपक जल रहे थे, फूलों की सुगंध हवा में थी, और उत्सव की तैयारी पूर्ण थी। सबको प्रतीक्षा थी एक दिव्य वर की, पर जो आया वो वैसा नहीं था जैसा किसी ने सोचा था। दूर से धूल उठी, वन के अंधेरे से एक विचित्र बारात प्रकट हुई। आगे आगे शिव थे, भस्म से आच्छादित, जटाएं बिखरी हुई, वस्त्र साधारण, और पीछे अघोरी, साधु, रहस्यमयी चेहरे, जिन्हें देखकर राजमहल सिहर उठा। हंसी थम गई, वाद्य रुक गए, फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। क्या यही वर है? क्या ये राजकुमारी के योग्य है? माता का चेहरा भय से भर गया। दरबार असमंजस में खड़ा था, पर उस शोर के बीच एक व्यक्ति शांत था, पार्वती। उनकी दृष्टि नहीं डगमगाई, उनके चेहरे पर भय नहीं था, क्योंकि उन्होंने बाहरी रूप नहीं चुना था, उन्होंने सत्य चुना था। राजमहल में भय था, असमंजस था, और अनेक प्रश्न थे। शिव ने सब देखा। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, उन्होंने स्वयं को बदला। भस्म वही थी, जटाएं वही थीं, पर दृष्टि बदल गई। उनका स्वरूप अब भय नहीं, गरिमा था। अशांत वातावरण शांत होने लगा, फुसफुसाहटें थम गईं, और उसी क्षण सबने जाना, वो केवल योगी नहीं है, वो चेतना है। विवाह की वेदी सजी, अग्नि प्रज्वलित हुई। शिव और पार्वती आमने सामने बैठे। न कोई भय, न कोई संदेह, केवल संतुलन। जब उनके हाथ जुड़े, तो वो केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, वो शक्ति और चेतना का संगम था। वो तप का फल था,
वो सत्य की विजय थी और उसी दिन संसार ने जाना, विवाह केवल बंधन नहीं होता, वो संतुलन होता है।